पंत हॉस्पिटल के कर्मचारियों व आम जनता के लिए SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम PO 1989 पर कार्यशाला व जागरूकता विचार गोष्ठी का आयोजन SC/ST OBC व माइनॉरिटी एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा CTVS सेमिनार हॉल GV पंत हॉस्पिटल के एकेडमिक ब्लॉक नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद, पूर्व विधायक बीना आनंद, संगीता भसीन पंत हॉस्पिटल, एडवोकेट भानु प्रताप सिंह सुप्रीम कोर्ट, पूर्व पार्षद कृष्ण मुरारी जाटव, रोशन लाल सागर पार्षद, ज्ञानचंद गौतम, पूर्व पार्षद राकेश कुमार, नासखेर आनंद कुमार, डॉक्टर कंचन लता आदि इसमें सम्मिलित हुए। सर्वप्रथम बाबा साहब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर व मोमबत्ती जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आए हुए अतिथियों ने SC/ST अत्याचार निवारण विषय पर अपने विचार रखे। एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन कुमार वर्मा, महासचिव मुकेश कुमार, चेयरमैन हर नारायण द्वारा अतिथियों का सम्मान स्वरूप पटका पहनाकर फूल बुके देकर स्वागत किया गया। साथ ही मंच का संचालन भरतवीर सिंह द्वारा किया गया। आइए देखते हैं ये विशेष कवरेज GV पंत हॉस्पिटल नई दिल्ली से। आमंत्रित करता हूं कि पवन जी आए और अपने बात रखें। धन्यवाद। सामाजिक कल्याण मंत्री श्री राजकुमार आनंद जी, लोक जनशक्ति पार्टी से श्री ज्ञानचंद गौतम जी, शिक्षा शोधक श्रीमती नासखेर जी, निगम पार्षद रोशन लाल जी और पूर्व निगम पार्षद राकेश जी, पूर्व निगम पार्षद एवं प्रसिद्ध समाज सेवक श्री कृष्ण मुरारी जाटव जी और भानु प्रताप जी जो हमारे बीच में अभी मीटिंग के कारण से चले गए हैं, और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री आनंद कुमार जी, जन लोक शक्ति पार्टी से। सबसे पहले तो मैं सर का हार्दिक आभार व्यक्त करूंगा कि सर इतने शॉर्ट नोटिस पे आए, और जैसा कि सर ने हमने कई बार ये प्रयास किया यहाँ पे, जैसे एट्रोसिटी की बात हो रही है, ये एट्रोसिटी सेशन हमें इसलिए करना पड़ा कि GV पंत में आज की डेट में मेरे हिसाब से पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा एट्रोसिटीज हो रही है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से सर कि अभी पीछे 2023 में हमने बहुत मेहनत करके जो सफाई कर्मचारी थे 40 से 42, उनको हमने कैडर चेंज का प्रोविजन होता है, जो MAMC में हो गया, LNJP में हो गया, सभी आसपास के हॉस्पिटलों में हो गया। यहाँ के हॉस्पिटल में कर तो दिया दबाव करके, जो कि हमें सफाई कर्मचारी आयोग में डायरेक्टर साहब को और सेक्रेटरी हेल्थ को सम्मान करवाना पड़ा, तब जाके उन्होंने किया उसको। लेकिन आज तक उनको टेकन ऑन स्ट्रेंथ नहीं लिया, ना ही उनको झाड़ू छुड़वाई गई, सिर्फ कागजों में झाड़ू छुड़वाई गई है। तो मैं पूरे हम सब लोगों की तरफ से आपसे आग्रह करूंगा कि इस पे थोड़ा सा संज्ञान लें और दिल्ली सरकार से करें कि जब कोई एक हॉस्पिटल कर सकता है तो दूसरा क्यों नहीं कर सकता। अभी हमारी DNS मैडम ने भी इतनी अच्छी आप बताई यहाँ पे एट्रोसिटी की, सबसे सीनियर होते हुए भी उनको नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट नहीं दी जा रही। हम हमेशा मीटिंग का टाइम मांगते हैं, मीटिंग का टाइम नहीं होता। आप इतने बड़े मंत्री होके दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री होके आप उपलब्ध है हमारे लिए, लेकिन दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में एक डायरेक्टर उपलब्ध नहीं है अपने कर्मचारियों से मिलने के लिए। तो इससे बड़ी एट्रोसिटी मेरे हिसाब से तो कुछ हो नहीं सकती। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इन सब चीजों पे संज्ञान लें, और एक मीटिंग जैसे भानु प्रताप जी कह के गए हैं, एक मीटिंग डायरेक्टर MS सबसे हमारी एक पूरे दिल्ली में एक ऐसी मीटिंग कराई जाए सर कि जिसमें इस तरह की जो एट्रोसिटीज हो रही है सब जगह उनको देखा जाए और उनको दूर करने का आपके स्तर पर प्रयास किया जाए। क्योंकि सर ये जब हमारे तो आप एक तरह से माई बाप हैं, आज की डेट में हम आप ही को बोलेंगे जो भी बोलेंगे सर। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हमें दे गए, जो हमें हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस टाइम वो किस परिस्थिति में करते होंगे, जबकि आज हम पढ़े लिखे तब हमारे साथ कितनी एट्रोसिटीज होती है, उनके साथ क्या हाल होता होगा। तो यही मैं आपसे हम सबकी तरफ से मैं निवेदन करता हूं। एक तो जो D ब्लॉक का नाम भीमराव अंबेडकर का आपने उसमें रिकमेंडेशन करके 2 बार भेजा हुआ है, आज की डेट में उसमें अभी तक कोई ना भेजी गई फाइल ना यही की यही पड़ी है सर, कोई एक्शन। तो यही सबसे बड़ी एट्रोसिटी है। और हमारे कई कर्मचारी ऐसे हैं, सफाई कर्मचारी SC/ST से ही संबंधित है, सफाई कर्मचारी 2016 से मरे हुए हैं सर। वो
उनके आश्रितों की आज तक कंपैशनेट ग्राउंड की नौकरी के लिए सर्विसेज डिपार्टमेंट में नहीं भेजा गया, जबकि कंपैशनेट ग्राउंड की नौकरी का प्रावधान ये है कि उनका जो भी होगा नोडल मिनिस्ट्री, जो नोडल डिपार्टमेंट है, उसका काम होता है उस प्रपोजल को आगे भेजना। अब आप देखिए 8 साल में यही एट्रोसिटी है। एक परिवार मेरे ख्याल से बैठा भी है यहाँ पे, मैंने उनको बुलाया था, वो मेरे से कह रहे थे कि हम भी आएंगे। सर ये परिवार है, ये परिवार के लोग आए हैं। मैंने आपसे एक बार बीच में भी एक बार बात की थी, कम से कम 8-10 परिवार है ऐसे जिनसे मैं आपसे स्पेशल टाइम लेने के लिए भी एक बार ये सब लोग आपसे गुजारिश करना चाहते हैं सर कि एटलीस्ट इनकी एप्लीकेशन वहां जाए तो सही। अगर इनका निगम के अनुसार बनेगा तो इनको मिलेगी, नहीं बनेगा तो नहीं मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा तो भेदभाव यही है कि इनकी भेजी नहीं जा रही, प्रेजेंटेशन ही खत्म है हम लोगों का। हम आपको इतना लेटर दिखाएंगे जिसमें हर बार बोलते हैं कि सर हमें मीटिंग का टाइम दे, हमें मीटिंग का टाइम दे। हम अपनी बात कैसे बोलेंगे? हम सेक्रेटरी हेल्थ हमारे लिए अवेलेबल है जो 33, 34, 35 हॉस्पिटलों का जो पूरा देखता है कंट्रोल, लेकिन जीबी पंत का एक प्रशासन ऐसा है कि जो मीटिंग का टाइम नहीं देता। तो सर ये एक बहुत गंभीर विषय है। तो आपसे यही इस मंच के माध्यम से निवेदन है मेरा कि इस पे संज्ञान लें और कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकालें, ताकि हम भी सर उठा के जी सके कि हमारे साथ एट्रोसिटी नहीं हो रही। आज की डेट में अगर मैं यहाँ बोलूंगा ना सबको हाथ उठा के बताओ किसके साथ एट्रोसिटी हो रही है, तो आपको 90% हाथ उठे हुए मिल जाएंगे कि सबके साथ एट्रोसिटी हो रही है। तो इस पे जरूर संज्ञान लें और आप यहाँ पे मंच पर आए हमारे प्रोग्राम में और हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद सर। सर एक गुजारिश हो रही है, ये नर्सिंग ANS है, नर्सिंग असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, इनके साथ भी पिछले सर 2-3 साल से इतना भेदभाव हो रहा है कि इनका फिक्सेशन होना है सर, और वो फिक्सेशन बार बार ये आयोग में भी गए हैं। नहीं, आयोग में तो नहीं गए सर, बट सेक्रेटरीट गए हैं। सेक्रेटरीट गए, कोई सुनवाई नहीं है सर। अपने घर में मांगोगे नहीं सर, सेंट्रल सेक्रेटरी, ये हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी सचिवालय सर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ सर। सर ये है तो कि सर 2008 में जो MSc मिलता है, माने कि सेम हमारी ज्वाइनिंग है, तो एक 2 लिस्ट में डिवाइडेड हो गया। मींस की रिजर्वेशन सेपरेट हो गया और जनरल वाला अलग हो गया। जैसे हमारी और उनकी ज्वाइनिंग सेम है, तो उनका लिस्ट पहले बन गया, बट हमने जब फाइट किया तो हमें 2 साल के बाद में मिला, बट उनसे नो ऑप्शन फॉर्म और ये सब अपने आप फिक्सेशन कर दिया। अगेन वी लॉस्ट। सेक्रेटरी को दिया हुआ, लेकिन सर हमने लिख के दिया, मैंने दिया, साइन करके दिया, 2-3 साल हो गए। उसके बाद में फिर मैंने फाइट किया, तो हमें वो मेरा फाइल घूमता ही रहा। मतलब सभी का एक जैसा ही केस था। फाइल की मूवमेंट क्या है सर अभी आई थिंक कि ट्रक लोगों को आता नहीं है कि क्या नहीं आता, बहुत ज्यादा हुआ है। पहले कहते हैं कि फिक्सेशन ज्यादा हो गया, रिकवरी करेंगे फिर हम देंगे, तो उसमें ज्यादा बेनिफिट नहीं है। बट जो हमारे साथ वाले हैं उनके इंक्रीमेंट में और हमारे में एटलीस्ट 10,000 का डिफरेंस है बेसिक में। हमने उनका रेफरेंस लेके कई बार लेटर दिए, MSc के फॉर्म भर के दिया। अगेन हमारा फॉर्म उनका रेफरेंस देके आपकी सैलरी नहीं बढ़ती। नहीं सर, हमारा सेम ज्वाइनिंग पॉलिसी है या नहीं है, बात ये है। सर वो कहते हैं आइदर यू कैन गेट प्रमोशन बेनिफिट और फाइनेंशियली बेनिफिट, बट दे डोंट हैव रूल। वी आस्क फॉर have you taken the promotion benefit? yes, Then you cannot apply for the promotion or that increment. yes I applied many time, but You cannot. no sir. If you taken the promotion, you cannot apply for the increment. Increment, why sir? But This is a rule. since 2008 I am not I am getting only अगर कोई regular रूल है increment, not तो financial आप मुझे benefit. भेज दो, मैं बात कर लूँ, बुला लूंगा सर एक थोड़ा सा आपसे ये निवेदन है कि हाँ जैसे आप इतने अभी देख ही रहे हैं, आप इतने समस्या, एक बार हमारे प्रिंसिपल ये या तो हेल्थ सेक्रेटरी साहब से बात करा दें सर, मीटिंग करा दें जैसे। पहले मुझे समझ में आ जाए। हाँ तो या तो सर आप एक टाइम दे दें, हम आ जाएंगे सर आपके पास। एक तो सर जैसे ये मुद्दा बहुत बड़ा है कि अब डी ब्लॉक का सर इसमें रखने में, उसको डी ब्लॉक बोलते हैं सर। डी ब्लॉक के लिए तो मैं किसी से ये पहले आप लोग आ जाओ जी सर, हम पहले समझ लेंगे। जी सर, जी फिर मैं सर, एक सडन विजिट रखूंगा हॉस्पिटल में, जी सर, जी अग्रवाल सर, जी के रूम पे। जी सर, जी उनसे सर, पूछ लेंगे भाई क्या क्या चल रहा है। बस ठीक है, बस बस हम इसके लिए काम जी सर, जी सर, सुचारू रूप से सब कुछ चले। जी सर, जी सर, हमारा जी कोई सर, लालच थोड़ी है। जी सर, थैंक यू सर, थैंक ठीक यू, है, थैंक यू। थैंक यू।